हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर किए थे। आज हम के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित आव्यूह का क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कि इनमें से कौन से आव्यूह वर्ग आव्यूह हैं। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो वर्ग आव्यूह होते हैं क्या होते हैं और उनका क्रम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्रम बताया था पंक्ति गुणे स्तंभ। तो जो पहला आव्यूह दिया है, इसकी देखो पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 पंक्तियां हो गई इसमें। क्रम और स्तंभ कितने हो गए, 1 2। तो क्रम क्या हो गया, इस आव्यूह का क्रम हो गया 3। 1 2 3 पंक्ति है तो 3। स्तंभ कितने हैं, 2 तो 2। ठीक है, तो क्रम हो गया 3 गुणे 2, यानी 3/2 का ये आव्यूह है। ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखना है सब में। अब ऐसी इसका अगर क्रम देखा जाए तो इसका क्रम क्या हुआ, कितनी पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3। तो ये 3/3 का आव्यूह है। पंक्तियां भी इसमें 3 है और स्तंभ भी 3 है। अब उसने ये भी पूछा है कौन से आव्यूह वर्ग आव्यूह है। तो ध्यान रखें, जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो देखो, इसमें 3 ही पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है, तो इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, पूछा था कौन सा वर्ग आव्यूह है, तो ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर होते हैं वो वर्ग आव्यूह है। अब देखें सी, इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति 1 है। तो यहां लिख लेंगे क्रम क्या हो गया इसका, 1। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, पंक्तियां कितनी हो गई, 1, स्तंभ हो गए 3। तो क्रम हो गया 1 गुणे 3। अब ये वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि इसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है। वर्ग आव्यूह क्या होते हैं हम बता चुके आपको, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है वो वर्ग आव्यूह है। अब इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो इसका क्रम क्या हो गया, 3 गुणा स्तंभ देखो 1 है तो 1। पंक्तियां देखो 1 2 3, स्तंभ केवल 1 है, तो क्रम हो गया 3 गुणे 1। इसी तरीके से इसका क्रम देखें, इसका क्रम हो जाएगा, देखो पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2। तो क्रम हो गया 2 गुणे 2। तो अभी हमने क्या बताया था, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो वो वर्ग आव्यूह है। तो ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। पूछा था वर्ग आव्यूह है या नहीं है, तो ये वाला वर्ग आव्यूह है। इसमें देखो, इसमें क्रम क्या दिखाई दे रहा है, पंक्ति कितनी है, 1। तो यहां लिख लेंगे 1, स्तंभ कितने हैं, 2। तो गुणा 2। ठीक है, तो अब आप समझ गए, कोई सा भी सवाल दिया जाए आपको क्रम निकालना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है निम्न आव्यूह के निम्न समीकरणों में से एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें एक्स बाई जेड के मान आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसकी दोनों साइड तुलना कर देंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, तुलना करने पर क्या दिखाई दे रहा है, 2x माइनस बाई का मान 10 है। ठीक है, 2x माइनस बाई बराबर इधर 10 लिखा है। x माइनस बाई का मान इधर माइनस का 1 लिखा है। ठीक है, x माइनस जेड का मान, x माइनस जेड का मान 2 लिखा है। x माइनस बाई प्लस जेड का मान 8 है। तो ये 4 समीकरण हमने बना लिए। इन चारों को सॉल्व करके x बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 और 2 को हमने देखा, समीकरण 1 से हमने 2 को घटा दिया। देखो समीकरण 1 माइनस 2। तो देखें समीकरण 1 में क्या लिखा है, 2x माइनस बाई बराबर 10 है। समीकरण 2 में है x माइनस बाई बराबर -1। जब घटाते हैं तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। जब इसको बदलेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, यहां माइनस है तो प्लस हो गया। बाई से बाई कैंसिल हो गया, 2x से x जाएगा तो x बचा, 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 हो गया। ठीक है, 2x माइनस बाई का मान 10 है, x माइनस बाई का मान -1 है, घटा दिया तो चिन्ह बदल गए, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये तो कट गया बाई से बाई, 2x में से x जाएगा 1x, 10 और 1 11। x का मान रख दो समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
देखो जब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक है, x की जगह हमने 11 रख दिया, 2 वैसे ही लिखा, x की जगह 11 माइनस y बराबर 10, तो y बराबर आ जाएगा 10, 11 दूनी 22, पश्चांतर किया तो माइनस का, 22 से 10 घटाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू निकली 12, x का मान निकला 11, y का मान निकला 12, अब बचा z, तो x का मान रख दो 3 में या फिर x y का 4 में, चाहे जहां रख दो, z का मान निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में रख दिया, ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 3 में क्या दिखाई दे रहा है हमें, समीकरण 3 है x माइनस जेड बराबर 2, x की जगह 11 रखा, z निकालना है बराबर 2, तो z बराबर आ जाएगा 2 माइनस के 11, 11 पश्चांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9, तो z बराबर आ गया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 9, ठीक है, तो आंसर हो गया x का मान 11, y का मान 12 और z का मान 9, ठीक है, x का मान 11, y का मान 12 और z का मान 9, क्लियर, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर इसी का 8वें का बी पॉइंट है, माइनस का x प्लस का y प्लस का z, इधर x माइनस y प्लस z, तीसरा है x प्लस y माइनस z, इसके इक्वल में दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो आपको दिखाई दे रहा है माइनस का x प्लस का y प्लस z बराबर 1 हो गया, x माइनस y प्लस z बराबर 2 दिया है, x प्लस y माइनस z बराबर 3 है, देखो इसके बराबर 1 हो गया, इसके बराबर 2 हो गया, इसके बराबर 3 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को पहले सॉल्व करेंगे, तो देखना इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हमने क्या किया, जोड़ दिया, समीकरण 1 प्लस 2, जब इसको जोड़ेंगे तो आपने देखा माइनस का x प्लस का y प्लस का z, ये इक्वेशन पहली है, दूसरी है प्लस का x माइनस का y प्लस का z, इधर जोड़ेंगे 1 और 2 हो गया 3, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, z z हो गया 2z बराबर 3 हो गया, तो z का मान निकला 3/2, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो, अब समीकरण 2 प्लस 3, तो समीकरण 2 में कितना लिखा है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, इसको जब जोड़ेंगे तो y से y कट गया, z से z कट गया, x x वो x हो गया, 3 2 5, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5/2, तो x मिल गया, z मिल गया, अब चाहिए y, तो y कैसे निकलेगा, x और z के मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x, z के मान रखने पर, रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 है x की जगह हमने रख दिया 5/2, माइनस लगा था लगा दिया, y की जगह कितना है, देखो यहाँ पे y का मान हमें निकालना है, z का मान कितना है, z का मान निकला 3/2 बराबर 1, तो यहां से कितना आएगा, 5/2 से 3/2 घट जाएगा, 5 से 3 गई 2/2, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2/2 मतलब 1, किसका, माइनस का, बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान निकलेगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो गया x का मान 5/2 निकला, y का मान 2 निकला, z का मान 3/2 निकला, तो यही आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इसी का सी पॉइंट है, तो इसी में अब हम सी पॉइंट देखते हैं, ध्यान दें, अब इसका जो सी पॉइंट है उसमें क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पॉइंट में दिया है, इधर है 4x 3 5, इसके बराबर में है y1 z5, y1 z5, तो ये तो सीधा सीधा है, हम दोनों साइड जब इसकी तुलना करेंगे
तुलना करने पर तो आपको दिखाई दे रहा है x का मान हो गया 1, y के जगह पे देखो इधर लिखा है 4, z के जगह पे लिखा है 3। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, तीनों मान निकल के आ गए, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका डी पॉइंट और ई पॉइंट आप इसको कर लेंगे, सब में यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इसका है एक एफ पॉइंट। ठीक है, एफ में भी यही करना है, लेकिन थोड़ा देख लें। एफ में ये दिया है आपको एक्स, इधर है 2 3, बाई माइनस का 1 प्लस का 1, और इधर दिया है 10 5। तो करना बिल्कुल इसी तरीके से है। x का 2 में गुणा किया तो 2x हो गया, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो गया। इसी तरीके से यहां देखें, y का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 में तो माइनस का y हो गया, y का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का y हो गया। इधर 10 और 5, अब इनको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2x माइनस का y, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। इधर आ जाएगा 3x प्लस y बराबर में हो गया 10 5। अब इसकी तुलना कर दो दोनों साइड। जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो आपको दिखाई दे रहा है 2x माइनस y का मान 10 है, 3x प्लस y का मान 5 है। ध्यान दें, इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, जोड़ने पर आपने देखा y से y कैंसिल हो गया, 3x 2x हो गया 5x, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, 5 गुणा में है, पश्चांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 दिया 15, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x की जगह 3 माइनस y बराबर 10, तो y बराबर 10, 3 दूनी 6, 10 से 6 जाएगा 4, माइनस का पश्चांतर कर दो तो माइनस का 4 हो गया। तो x का मान निकला 3, y का मान निकला -4। तो यही आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको दिया है इधर a माइनस बी, 2a माइनस बी, इधर 2a प्लस सी, इधर 3c प्लस डी बराबर है माइनस का 1 0 5 13। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर देखो ये दिया है 9 क्वेश्चन, तो इसकी जब तुलना करोगे दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर हो गया माइनस का 1, इधर 2a माइनस बी बराबर हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से 2a प्लस सी अगर निकालें तो 5 हो गया, 3c प्लस डी निकालें तो 13 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो आपने देखा, ठीक है, चिन्ह यहां देखो चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे, यहां घटाने पर, घटाने से चिन्ह बदल जाएंगे, सॉरी जब बदल जाएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस, तो b से b कैंसिल हो गया, 2a से a जाएगा, a बचेगा, यहां माइनस का 1 तो a बराबर आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, a का मान अगर रख दे, यहां a की वैल्यू हमने कहां रख दी, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो a का मान यहां रखेंगे 1, b निकालना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का b माइनस का 1, ये 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का। ठीक है, तो b बराबर आ गया 2 माइनस माइनस प्लस, तो a का मान निकला 1, b का मान निकला 2। अब c निकालना है तो a का मान जो हमने निकाला है उसको समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में रखा 2, a की जगह 1, c निकालना है बराबर 5, तो c बराबर 5, 2 एकम 2, 5 से 2 जाएगा 3, तो c का मान आ गया 3। अब बचा d, तो जो c का मान निकाला है उसको 4 में रख दो। ठीक है, तो यहां लिख दो समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में क्या दिखाई दे रहा है, 3 वैसे ही लिखा, c की जगह निकला 3, और d वैसे ही लिखा, बराबर में है 13, 3 तिया हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर आ जाएगा 13 से 9 गई 4। ठीक है, तो a b c d सभी निकल आए। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।